आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वर्ग की रोटी में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिन हम जिस विषय पर मनन करने का प्रयास कर रहे थे वह था 5 बातें जो हमें आगे बढ़ने के लिए जानना ज़रूरी है। आज हम इसके 5वें भाग पर मनन करने का प्रयास करेंगे। आज का बाइबल पाठ हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 1 से लेकर 2 पद तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आइए हम आज के मनन में जाने से पहले प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता, हम आज के दिन के लिए आपको बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं आज आपके दिन की शुरुआत इस मनन से करें। प्रार्थना करते हैं हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आज का पाठ हमें 5वीं और आखिरी बात को सिखाना चाहता है, और वो ये है कि अपने बोझ को दूर करें। आज के बाइबल पाठ को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इब्रानियों की पत्री का लेखक हमें आगे बढ़ने और दौड़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, और वह आगे बढ़ते रहने के लिए या दौड़ते रहने के लिए 2 बातों को भी बताता है जिन्हें हमें आगे बढ़ते दौड़ते वक्त अपने जीवन से दूर करना है। इनमें से पहला है हर एक रोकने वाली वस्तु और दूसरा है उलझाने वाले पाप। यह हर एक रोकने वाली वस्तु के लिए जो यूनानी शब्द का प्रयोग हुआ है वो है ओंगकोस, जिसका हिंदी में अर्थ है बोझ। अर्थात यहाँ लेखक हमें जिस रोकने वाली वस्तु के बारे में बता रहा है वह कुछ और नहीं बल्कि हमारे बोझ है, जिसे हमें अपने जीवन से दूर करके आगे बढ़ना है या आगे दौड़ते रहना है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। यदि आपके पास एक पेन है तो आप अपना हाथ सीधा करके इस तरह इस पेन को अपने हाथ में पकड़िए। यदि आप 5 मिनट तक इस पेन को इसी स्थिति में पकड़े रहेंगे तो आपको कुछ बोझ महसूस नहीं होगा। यदि आप इसी पेन को इसी स्थिति में आधे घंटे तक पकड़े रहेंगे तो आपको इस पेन का थोड़ा थोड़ा बोझ महसूस होगा और आप अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा दर्द भी महसूस करने लगेंगे। यदि आप इसी पेन को इसी स्थिति में पूरे एक दिन 24 घंटे के लिए पकड़े रहेंगे तो यह पेन आपको कई किलो भारी लगने लग जाएगा और आपके हाथ को इतना नुकसान पहुंचाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि इस पेन का अपना कोई ज़्यादा भार नहीं था जिससे आपको नुकसान पहुंचता, बल्कि असली दिक्कत इस समय में थी जिसने आपके थोड़े से बोझ को बहुत भारी बना दिया था। प्रियो, आज हमारे जीवन में ऐसे कई बोझ पाए जाते हैं, जैसे हमारी चिंताएं, किसी के प्रति कड़वाहट रखना, नकारात्मक विचार, क्षमा न करना किसी को, और ऐसे बहुत सारे बोझ। यह सब हमें अपने जीवन में इसी पेन की तरह कई बार हल्के लगते हैं और इन्हें हम अपने जीवन में नज़रअंदाज कर देते हैं और वो हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्रभाव डालते हुए नहीं दिखते। पर असली बात यह है कि ये बोझ न सिर्फ हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं बल्कि हमारी गति भी धीरे करते हैं और ये हमारे भविष्य पर भी एक बुरा प्रभाव डालते हैं। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने जीवन में अपने करीबियों से आहत हुए होंगे। आपके अपनों ने
आपके लिए बुरी योजनाएं और बुरे कार्य आपके प्रति किए होंगे। किसी ने आपको धन के मामले में धोखा दिया होगा, तो किसी ने आपके प्रति बुरा बोलकर आपका दिल दुखाया होगा। मुझे अपनी काउंसलिंग की सेवा में ऐसे बहुत से बुजुर्ग भी मिले हैं जिनके अपने बेटे बेटियों ने उनके प्रति बुरा व्यवहार किया और उसके कारण वे बहुत दुखी और निराश थे। आप में से ऐसे बहुत से शादीशुदा लोग होंगे जिनकी अपने जीवन साथी के साथ बोलचाल बंद होगी। कोई ऐसी बात आपके बीच में होगी जिसके कारण आप एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाह रहे होंगे और आप सोचते होंगे कि इसमें मेरी गलती नहीं है बल्कि गलती उसकी है और वो माफ़ी मांगेगा, मैं नहीं। आपके बॉस ने आपको जो 1 साल पहले बुरा कहा था या आपकी बेइज्जती की थी, उसके कारण आपके अंदर अपने बॉस के प्रति कड़वाहट होगी। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने जीवन में नकारात्मकता के बोझ से दबे होंगे। आप कोई भी कार्य शुरू तो करते होंगे, पर कोई भी विचार आने से पहले आपको नकारात्मक विचार आ जाता होगा और आप कार्य शुरू करने से पहले ही हार मान लेते होंगे। आपके केवल शक होने के कारण आपको अपने जीवन साथी के लिए नकारात्मक विचार आते होंगे कि क्यों वह आज घर लेट आया या आज वो किससे फ़ोन पर हंस के बातें कर रही थी। आपके समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके प्रति आपके मन में नकारात्मक विचार होंगे क्योंकि समय पड़ने पर उन्होंने आपकी सहायता नहीं की होगी। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे, विशेषकर इस लॉकडाउन के समय में आमदनी न होने के कारण आपके परिवार के भरण पोषण की आपको चिंता होगी। आप सोचते होंगे कि इस समय हम कैसे कर्ज की किश्त को चुकता करेंगे। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने भविष्य के प्रति चिंतित होंगे कि आगे नौकरी का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा। आप में से ऐसे कई माता पिता होंगे जो अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते और विवाह में होने वाले खर्चों के लिए चिंतित होंगे। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने बीमारियों को लेकर चिंतित होंगे। मेरे प्रियो, आज यदि मैं हमारे सभी बोझ के बारे में जिक्र करूंगा तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। हम लोगों के जीवन में बहुत से बोझ होते हैं जिन्हें हम चाहते हुए भी और न चाहते हुए भी अपने साथ लेकर आगे चलते हैं। चाहे हमारे जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट का बोझ हो, चाहे किसी को क्षमा न कर पाने का बोझ हो, चाहे हमारे अंदर नकारात्मक विचारों का बोझ हो या चाहे हमारे अंदर हमारे मन में चिंताओं का बोझ हो, ये सभी बातें रोकने वाली वस्तु है और यह न सिर्फ हमें आगे बढ़ने से रोकती है बल्कि हमारे अंदर कई बार बीमारियों को भी पैदा करती है और हमारे मन की शांति और आनंद को भी छीन लेती है। प्रियो, बाइबल परमेश्वर के बारे में बताती है कि वह हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाने वाला परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह हमें स्वयं भी अपने बोझ के साथ हमें उसके पास आने का आमंत्रण देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम अपने जीवन में जब तक बोझिल हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि हम अपने उन बोझों को जिनके नीचे हम दबे हुए हैं उनको प्रभु के हाथों में सौंप दें। आज आपके अंदर जिनके प्रति कड़वाहट है, किसी को आपने क्षमा नहीं किया है, तो आज प्रभु के नाम से उसके प्रति अपने अंदर से कड़वाहट निकाल दें और उन्हें क्षमा कर दें। हाँ, यह मुश्किल तो होगा और शायद आपको असंभव भी लगेगा कि किसी ने आपके प्रति बुरा किया है और उसको मैं माफ़ कर दूं, लेकिन यदि आज अपने जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पुरानी बातों को छोड़कर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया जीवन जीना चाहते हैं, तो इसके लिए ये कीमत बहुत छोटी है। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने संबंधों में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने आर्थिक जीवन में, अपने स्वास्थ्य में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, अपनी सेवा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमने इन 5 दिनों में 5 बातों को सीखा है। पहली, पीछे न देखें। दूसरी, अपने पीछे के पुलों को जला दें। तीसरी, अपनी प्राथमिकताएं बदलें। चौथी, कोई वैकल्पिक मार्ग न लें।
और पांचवी बात जो आज हमने सीखी है वो है हर एक बोझ को अपने जीवन से दूर कर दें। प्रियो, हमें विश्वास है आप जब इन 5 बातों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे और इन पर चलने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चय ही अपने जीवन में एक नई ऊर्जा को, एक नई ताजगी को, एक नए हल्केपन को महसूस करेंगे और इस नई ऊर्जा और ताजगी से आप अपने जीवन में फिर से दौड़ने लगेंगे और फिर से चलने लगेंगे। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके निकट है। परमेश्वर इस मनन के द्वारा आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, होने दीजिए यदि आज हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नहीं भुला पा रहे हैं, कोई कड़वाहट हमारे अंदर है, कोई क्षमा न कर पाने की भावना है, कोई नकारात्मक विचार है या कोई चिंताएं हैं प्रभु जिनके बोझ से हम दबे हुए हैं, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर इन सब बोझों को हम आज आपके यीशु आपके पास सौंप देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमें एक नई ऊर्जा से, अपनी शांति से, अपने आनंद से हमें भरें पिता, और एक नए जीवन को शुरुआत करने में हमारी मदद करें। हम धन्यवाद देते हैं इन 5 बातों के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।